करण जौहर कुछ कुछ होता में रानी मुखर्जी को तो लेना चाहते थे, लेकिन उनकी आवाज़ को नहीं लेना चाहते थे। स्वागत है आपका बॉलीवुड स्टूडियोज में। मेरा नाम है निदा। आज मैं बात करने वाली हूँ 98 में आई करण जौहर की फिल्म कुछ कुछ होता की। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था और को राइट किया था करण जौहर ने। इस फिल्म में आपको शाहरुख खान, काजोल और रानी मुखर्जी जैसे सितारे दिखाई दिए थे। ये फिल्म 98 में बहुत ज़्यादा ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई थी। आज हम उस फिल्म के बारे में बात करेंगे और डरने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि इस फिल्म का सीक्वल नहीं आ रहा है, इसलिए डरिए मत, सब कुछ कंट्रोल में है। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि अगर इस फिल्म का सीक्वल बन जाए आज के दौर में, तो ये फिल्म किस तरह से बनेगी और इस फिल्म का किस तरीके से आउटकम हो सकता है। लेकिन उससे पहले बात करेंगे कि कुछ कुछ होता में क्या हुआ था असल में। तो इसलिए आज मैं आपको बताऊंगी, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पर नजर डालेंगे कि कुछ कुछ होता है में क्या हुआ था। वैसे मैंने करण जौहर की कुछ कुछ होता है देखने के बाद मेरे दिमाग में बहुत कुछ हुआ। मतलब उस फिल्म में शाहरुख खान को एज अ हीरो नहीं, इंग्लैंड का प्रिंस ही बना दिया था। मतलब कुछ भी करवा रहे थे उनसे और कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा था। अब तो वैसे भी द क्राउन आने से हर कोई ऑब्जेक्ट कर रहा है इंग्लैंड की मोनार्की पर। एनीवे, आपको बता दूं कि इस फिल्म में करण जौहर ने शाहरुख खान को टीना से मोहब्बत करवाई, उनसे वो शादी कर लेते हैं और फिर काजोल की शादी में जाकर काजोल की शादी तोड़वा कर खुद शादी कर लेते हैं। और ये सारी हरकतें करण जौहर की फिल्म का विलन नहीं, हीरो कर रहा है। और सबसे पहले इस फिल्म में फाइनलाइज हुई थी ट्विंकल खन्ना, लेकिन आपको बताऊंगी इसके पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। करण जौहर की बेस्ट फ्रेंड है ट्विंकल खन्ना, और उनके दिमाग में जब ये कॉन्सेप्ट आया, स्टोरी आई, तो उन्होंने सबसे पहले ट्विंकल खन्ना का नाम रखा, क्योंकि उनको ही देखकर ये इन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया था टीना का, जिसको निभाया है रानी मुखर्जी ने। लेकिन आपको बताऊं कि ट्विंकल खन्ना ने ये तो कर तो लिया, लेकिन जब फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हुई तो ट्विंकल खन्ना 12 दिन तक आए ही नहीं, और ट्विंकल खन्ना ने ये फिल्म बीच में ही छोड़ दी। वैसे मैं सोचती हूँ कि यार ये बड़े लोग ही कर सकते हैं जो बीच में ही काम छोड़ देते हैं और कोई उनसे कुछ सवाल नहीं करता। मतलब इनके घर वाले क्या सवाल नहीं करते, इनसे पूछते नहीं है। यहाँ पर अगर किसी फैमिली फंक्शन में ना जाओ तो इतने सवाल पूछे जाते हैं, इतने सवाल पूछे जाते हैं जितना यूपीएससी के एग्जाम में सवाल नहीं किए जाते। लेकिन ये सारे बड़े 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 लोगों की बातें हैं, तो कोई इतनी बात खराब नहीं होती। लेकिन आपको बता दूं कि इस फिल्म में ट्विंकल खन्ना की जगह रानी मुखर्जी आई कैसे, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। तो अगर आपको बता दूं कि इसके पीछे भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि रानी मुखर्जी को कभी भी करण जौहर ने कंसिडर नहीं किया था और कभी भी उनको सोचा भी नहीं था। लेकिन रानी मुखर्जी ने उसकी स्क्रिप्ट खुद पढ़ी और जाकर करण जौहर से डायरेक्ट कह दिया कि जिसको आप ढूंढ रहे हैं वो मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। और इतना कॉन्फिडेंस देखने के बाद करण जौहर ने कहा ठीक है सिंड्रेला तो शुरू कर देते हैं। वैसे मैं सोच रही हूँ कि इतना कॉन्फिडेंस लोगों में आता कैसे, लेकिन रानी मुखर्जी के इस कॉन्फिडेंस से करण जौहर को बहुत ही ज्यादा ढारस मिली और उनको यकीन आ गया कि मेरी फिल्म की हीरोइन यही है, यही है, यही है। आपको बता दूं कि इसकी शूटिंग स्टार्ट हो गई और इस फिल्म में दूसरी फीमेल लीड थी काजोल। लेकिन काजोल का कुछ कुछ होता से पहले रानी से क्या रिश्ता कहलाता था, इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता ऐसा था, तो आपको बता दूंगा अगर आपको पता नहीं है कि काजोल और रानी मुखर्जी असल में रियल लाइफ में कजिन है। और इसके बाद इस फिल्म के बाद कलीग्स भी हो गई थी। और रानी मुखर्जी का ये जो करियर है बहुत ही प्यारा तरीके से उठा था कुछ कुछ होता के बाद से। फिर उसके बाद काजोल का करियर उसके बाद भी उठा रहा, लेकिन रानी मुखर्जी कहीं पर गायब सी हो गई। आपको बता दो कि काजोल की तरफ से एक ऐसी खबर थी जो बहुत ज्यादा फेमस थी, और वो ये थी कि काजोल जिस फिल्म में गिर जाती थी वो फिल्म हिट हो जाती थी, चाहे वो डीडीएलजे हो, चाहे वो डर हो, और चाहे वो कुछ कुछ होता हो। कुछ कुछ होता का एक राइडिंग सीन था जिसमें काजोल एक बाइक चला रही है और उस बाइक को चलाने में उनसे कहा गया था कि आपको सिर्फ चलाना है, लेकिन उन्होंने जाकर किसी जगह पर टकरा दिया और वहां पर बाइक तो खराब हुई काजोल को इतनी चोट आ गई थी कि वो 4 मिनट के लिए बेहोश हो गई थी और कुछ भी उन्होंने नहीं बोला। आपको बता दूं कि करीबी सूत्रों के हवाले से पता चला है कि काजोल अपनी जिंदगी में पहली बार 4 मिनट तक शांत रही है। और ये बात सुनकर अजय देवगन बहुत खफा हो गए थे कि किसी ने उनको बताया नहीं कि वो 4 मिनट तक शांत थी और ये वहां पर मौजूद नहीं थे। इसके बाद से फिर काजोल इसमें भी गिर गई और कुछ कुछ होता है भी ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई, और ये करियर की रानी मुखर्जी, शाहरुख खान और काजोल की माइलस्टोन साबित हुई। फिलहाल काजोल ने अब गिरना बंद कर दिया है और यही बात है कि उनकी फिल्म्स हिट नहीं हो रही हैं, तो शायद काजोल को अब फिर से गिरने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। लेकिन आपको बता दूं कि ये फिल्म का सीक्वल बन नहीं रहा है, लेकिन अगर करण जौहर इस फिल्म का सीक्वल बनाए और अगर इस तरीके की कोशिश करें तो इस फिल्म की कहानी क्या होने वाली है। आपको पता है कि करण जौहर ने बताया था कि उन्होंने 2 कहानी लिखी थी, 2 कॉन्सेप्ट लिखे थे और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि कुछ कुछ होता है में वो कौन सा कॉन्सेप्ट ले, तो उन्होंने दोनों ही कॉन्सेप्ट एक में मिला दिया और इस फिल्म का नामकरण कर दिया और इस फिल्म का घोषणा कर दी।
इसी वजह से मुझे लगता है कि इस फिल्म में कुछ ना कुछ गड़बड़ी ज़रूर थी। दो फिल्मों को मिला दिया और क्लाइमेक्स सीन उन्होंने पता नहीं क्या कर दिया। तो आपको क्या लगता है कि अगर इस फिल्म का सीक्वल बने तो इस फिल्म में कौन कौन स्टार कास्ट हो सकता है? शाहरुख खान की जगह सलमान खान की जगह और इस फिल्म में काजोल और रानी मुखर्जी की जगह? आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल आज के लिए सिर्फ इतना ही। ऐसी फिल्मों की जानकारी के लिए, फिल्मी रिव्यू रेटिंग जानने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए बॉलीग्राड स्टूडियोज़ को, जहाँ पर हम आपको हर फिल्मी खबर देते हैं।